Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to add authentication in our Munstack project. जी हाँ guys, तो कल के वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम JWT को वेरीफाई कर सकते हैं एंड देन हमने यूजर रूट भी क्रिएट की एंड पोस्टमैन की मदद से मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे हम यूजर का डेटा गेट कर पा रहे थे। तो आज फाइनली वो जो है हमें रियल हमारा जो फ्रंट एंड है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट वहां पे हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। तो बिलीव मी गाइस आज को बहुत ही ज्यादा ऑसम होगा क्योंकि मैं आज एक और गाइस फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूं जहां पे बाय डिफॉल्ट द मोमेंट आप लॉग इन करते हो तो उसके बेस पे जो भी करंटली लॉग्ड इन यूजर उसका सारा डेटा हम गेट करेंगे वो यूजर रूट को कॉल करके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं एंड वहां से वो डेटा हम कैसे गेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सब कुछ सिर्फ आज इस एक वीडियो में होने वाला है। एंड फाइनली हमारा जो कॉन्टैक्ट पेज है उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम डेटा को गेट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइस आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देर का वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड बिलीव में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है एंड आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। सो गाइस बिना किसी देर का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम था क्योंकि मैंने एक और न्यू रूट क्रिएट की दैट इज़ योर यूज़र। जब भी कोई उस रूट पे जाएगा बाय एडिंग द ऑथराइजेशन एंड देन टोकन एंड जब हम सेंड करते तो मुझे उस पर्टिकुलर यूज़र बेसिकली जिसने भी करेंटली लॉगिन कर रखा है उसका डेटा हमें मिल रहा है। तो ये जो डेटा है बेसिकली ये जो रूट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये जो है मुझे मेरे फ्रंट एंड पे लगने वाला। मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट पेज पे जब भी मैं फर्स्ट टाइम क्लिक करूँ बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जिसने भी अगर लॉगिन कर रखा है तो उसका नाम एंड देन ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, ऑब्वियसली अब मुझे कॉन्टैक्ट पेज के थ्रू उस रूट को कॉल करना है दैट इज़ योर यूज़र रूट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एक और चीज़ है कि कॉन्टैक्ट में भी मुझे वो यूज़र का डेटा चाहिए, अबाउट पेज पे भी यहाँ टॉप पे मुझे यूज़र का डेटा चाहिए। तो मैं कॉन्टैक्ट पे भी मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा, अबाउट पे भी कॉल करना पड़ेगा एंड कल के दिन लेट से मुझे सर्विसेज पे या अलग अलग पेजेस पे चाहिए होगा। तो क्या मैं हर पेजेस पे उस रूट को कॉल करूँगा? वो क्या कोड लिखूँगा मैं? नहीं, लेंदी हो जाएगा ना। तो अगर आपको पता चलता है कि सेम पीस ऑफ कोड अगर आपको हर जगह लगेगा, बार बार लगेगा, उसके लिए क्यों ना हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर ले। एंड इन आवर केस वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट पे हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी एडिटर है सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हमें सर्वर का कोई भी काम नहीं है, अब हमें क्लाइंट के साथ खेलना है। क्लाइंट में भी अब मुझे स्टोर पे चलना होगा auth.jsx। ठीक है, मैं यहाँ पे इस जगह पे मैं टैकल करता हूँ किसको, हमारे मिडिलवेयर को। ठीक है, सो बेसिकली नाउ ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट अब यहाँ पे आने वाला है। ऑथेंटिकेशन सिंपल मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, JWT ऑथेंटिकेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब हमें ऑथेंटिकेट करना है, यहाँ पे यूज़र का डेटा मुझे चाहिए। JWT ऑथेंटिकेशन भी लिख दो और यहाँ पे लिख दो टू गेट द यूज़र डेटा, करेंटली लॉग्ड इन यूज़र डेटा लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, करेंटली लॉग्ड इन यूज़र डेटा। ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। तो कैसे करेंगे गाइस, आप सोचो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो सच में ईजी होने वाला है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक फंक्शन कॉल करना होगा, नो मैटर व्हाट एवरी टाइम, दैट इज़ योर यूज इफेक्ट, आपका यूज लगने वाला है। मैं यहाँ पे चल लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना होगा, तो आप लिख दीजिए यूजर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये फंक्शन का नाम ठीक है हमने इस तरीके से लिख दिया है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये सिर्फ एरे डिपेंडेंसी सिर्फ फर्स्ट टाइम ही चलेगा। ठीक है, ठीक यहीं पे मैं चलता हूँ। सो इट्स अ कॉन्स्ट यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लिखने की नीड नहीं, वरना बहुत बार मेरे साथ इस पहले मिस्टेक ही हो जाता था। यहाँ पे भी आके मैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लिख देता था, जबकि ये तो फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड में थोड़ी ऐसा कुछ होता है। हाँ या ऑब्वियसली, बट आपको यहाँ पे एसिंक जरूर लगेगा। तो एसिंक यहाँ पे आ गया है, सिंपल। एंड लेट्स गो विथ ट्राई एंड देन कैच एंड बिलीव में गाइस ये बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आप लिख दो लाइक सिंपल कंसोल जो भी है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। देखो गाइस जो हमने उस समय किया था याद है आपको, जब लॉगिन रजिस्ट्रेशन के समय हमने की थी। सो इट्स अ कॉन्स्ट, वी हैव अ रेस्पॉन्स, वी नीड टू वेट, वी हैव दिस फेच मेथड, यू कैन गो विथ x2। यहाँ पे चल के जो मैंने पोस्टमैन के साथ की है कॉपी करो, यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दो। राइट, यहाँ पे आओ आप इस जगह पे, यहाँ पे अब आपको गाइस लगेंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शनल प्रॉपर्टीज जो आपको पास करना पड़ेगा, दैट इज मेथड, दिस टाइम इट विल बी योर गेट एंड ऑब्वियसली नाउ अब हमें हेडर्स लगेगा। उस हेडर्स में मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं ऑथोराइजेशन ये जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा एंड उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देखो ये देखो, बी एरर एक स्पेस
डॉलर वी हैव दिस टोकन, वी हैव दिस टोकन। मैंने आपको क्या कहा था कल, आई होप अब आपको पता चल गया। मैं मेरे फ्रंट एंड से हेडर्स में ऑथराइजेशन करके मेरी एक की होगी, बेसिकली एक प्रॉपर्टी होगी जिसमें मैं ये वैल्यू पास करने वाला हूँ। लिखूंगा बेयरर, उसमें एक स्पेस होगा एंड देन टोकन आएगा मेरा। ये देखो टोकन कौन सा टोकन है, ऑलरेडी यहाँ पे टोकन है ना। जो भी यूजर लॉगिन करता है हम क्या करते हैं, उसका सेट आइटम हमारे लोकल स्टोरेज पे उसको ऐड कर देते हैं एंड मैं बेसिकली उसको गेट भी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो टोकन तो मुझे मिल ही रहा है, तो टोकन मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर दी इस तरीके से। बस हो गया मेरा काम खत्म। यही तो किया था हमने, और क्या किया था जब हम लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं किया था, खाली एक बॉडी मैंने एक्स्ट्रा भेजा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो अब हमें यहाँ बॉडी थोड़ी कुछ नीचे, क्योंकि हम डेटा गेट कर रहे हैं, मैं सिंपल लिख देता हूँ इफ़ रेस्पॉन्स डॉट ओके, अगर डेटा हमें मिल रहा है। एंड गाइस ये हमने तब भी किया था, ठीक है। अब आई होप अब आपको आइडिया आ चुका है, वो मैंने तब भी की थी। अब मैं यहाँ पे बस कुछ नहीं करता, कौन सा माई डेटा विल बी, मैं सिंपल चलता हूँ अवेट, एक सेकेंड, इस तरीके से नहीं, अवेट एंड देन मेरा ये जो रेस्पॉन्स होगा डॉट जेसन, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है, राइट। हमें उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हम यहाँ पे डेटा जेसन में भेज रहे हैं ना, राइट। तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दी, ये मेरा कॉन्स्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा डेटा है वो मुझे एक स्टेट वेरिएबल को पास करना होगा। सो फॉर डैट मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे मैं चलता हूँ ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। ठीक यहीं पर ही मैं एक और कॉन्स्ट मैं यूज़र करके एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, सेट यूज़र, ठीक है। एंड वी हैव दिस यूज स्टेट ओवर हियर, ठीक है। यूज स्टेट एज इट इज़, फिलहाल के लिए इसमें कोई डेटा तो है नहीं। तो ये जो सेट यूज़र है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेट यूज़र पे मेरा ये जो डेटा है मैं पास कर दे रहा हूँ डेटा, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। कुछ नहीं करना था, बस इतना ही करना था। डेटा को मुझे गेट करना था, इस डेटा में मुझे सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आपको ये भी कंसोल डॉट लॉग करके ये कॉमा डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूज़र डेटा लिख देता हूँ मैं, दिस इज इट, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल एस सेव की। अब एक काम करता हूँ, इस जगह पे मैं चलता हूँ, वो जो मैंने यूज़र एज अ स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया था, ये इसको मैंने कॉपी कर ली, क्योंकि इस यूज़र के पास सारा डेटा तो आ ही गया ना। सेट यूज़र को द मोमेंट मैंने डेटा पास कर दिया, इसमें मुझे कंप्लीट क्या आ रहा है, मुझे कंप्लीट ये सभी डेटा मुझे मिल रहा है, तो वो मैंने सेट यूज़र को दे दी। अब ये जो मेरा सेट यूज़र था उसने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दी, तो यूज़र के पास मेरा सारा डेटा आ गया है, सिंपल। अब मुझे जहाँ पे भी डेटा चाहिए होगा, लेट्स से मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे चलूँगा, आई नीड टू इम्पोर्ट डैट यूज ऑथ सबसे पहले, तो उसके बाद लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट्स गेट दैट यूज़र यूज ऑथ के थ्रू, दिस इज इट। तो अब इस यूज़र के पास सारा डेटा आ चुका है, बिलीव मी गाइस, इस यूज़र के पास सारा डेटा आ गया है। अब आपको यहाँ पे एक फंडा अपनाना पड़ेगा इस जगह पे कि इज दिस, एक सेकेंड, ओवर हियर यूज़र कॉन्टैक्ट डॉट यूज़र नेम है ना, तो मुझे तो अब ये यूज़र का नाम वहाँ पे चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अब एक काम करूँगा, इस जगह पे मैं चलने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक और स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस टाइम इट विल बी लाइक यूज़र डेटा, मैं लिख देता हूँ सेट यूज़र डेटा विल बी इक्वल टू लाइक आवर यूज स्टेट, सिंपल, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू ना मैं ट्रू कर रहा हूँ, हाँ, मतलब मेरे पास यूज़र का डेटा है, आप ये समझ लीजिए। अब ध्यान से देखना, मैं एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एकदम सिंपल लॉजिक, एंड दैट इज़ इफ़, ठीक है, मेरा यूज़र डेटा अगर ट्रू होता है एंड यूज़र की वैल्यू मुझे मिलती है, बेसिकली ये यूज़र जो, एंड ऑब्वियसली इस यूज़र में क्या है, ये सारा का सारा डेटा है, राइट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गेट की, कहाँ से, हमारे इस पर्टिकुलर रूट से, यूज़र वाले रूट से, ठीक है। ये तो मैंने आपको कल के दिन पूरा दिखा दिया था पोस्टमैन के थ्रू। तो डेटा में मुझे वो डेटा आ रहा है, तो डेटा मुझे मिल रहा है वो यूज़र पे स्टोर है, यूज़र को मैंने यहाँ पे पास कर दी, यूज़र को मैंने यहाँ पे गेट किया, तो यूज़र की वैल्यू अगर ट्रू है, एंड इसको तो अभी जस्ट मैंने खुद से ही बोल दिया भाई ये ट्रू है, अगर ये होता है तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये जो सेट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, समझ रहे हो, देखो ना, अगर कोई भी लाइक अपना डेटा वैल्यू फिल कर रहा है तो वो हम उसको अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट भी तो कुछ डेटा होगा ना इनका, तो वो जो डिफ़ॉल्ट वाला डेटा है, मैं क्या बोलता हूँ, इसका जो यूज़र नेम होगा इट विल बी यूज़र डॉट यूज़र नेम, कॉमा, इसका जो होगा ईमेल इट विल बी यूज़र डॉट योर ईमेल, ये इस तरीके से। एंड जो मैसेज होगा वो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, क्योंकि मैसेज तो वो यूज़र खुद लिखेगा, हमें क्या मालूम हो क्या लिखने वाला है ना। तो ये मेरा काम हो गया है। एंड ये जो सेट यूज़र डेटा है,
अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इस पे चल के मैं अब इसकी वैल्यू जो है फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि मैंने वैल्यू तो अपडेट कर दी ना, सो डेट्स वाई इसको मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दी। तो वंस अगेन जब फर्स्ट टाइम पेज रिफ्रेश होगा ये ऑलवेज ट्रू होने वाला है। वंस अगर यूज़र का डेटा मिल जाता है एंड ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक है जिसके चलते अब होगा ये कि यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मेरा डेटा मिलने वाला है। आई होप मिलना तो चाहिए। एंड इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो कैसे यहाँ पे डेटा अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है। लेट्स चेक इट आउट, क्यों नहीं मिल रहा है ना। कंसोल पे मैं चल रहा हूँ, बता रहे कंपोनेंट इज चेंजिंग अ कंट्रोल्ड इनपुट टू बी अ अनकंट्रोल्ड। ये देखो यूज़र डेटा, ओ माय गॉड, ओके। सो बेसिकली यूज़र डेटा के अंदर वी हैव दिस मैसेज एंड देन मुझे ये डेटा आ रहा है। एक काम करता हूँ मैं चलता हूँ मेरे इस रूट पे, सर्वर पे जा रहा हूँ गाइस, मैं सर्वर पे जा रहा हूँ। सर्वर पे वी हैव आवर आई गेस इट्स अ कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर। यहाँ पे ये जो आप दिख रहा है मैसेज, इसको आप हटाओ, क्योंकि ये जो मैसेज है ये उसके चलते मुझे यहाँ पे इस तरीके से मैसेज में डेटा मुझे मिल रहा है इस तरीके से। तो ये मुझे मैसेज नहीं चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अब मैं इसको एक बार यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सी दिस टाइम अब मुझे यहाँ पे मैसेज नहीं मिल रहा है, दिस टाइम मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब मुझे इस तरीके से मिल रहा है पहले यूज़र डेटा एंड देन फिर ईमेल है, फिर ये है, फिर फ़ोन नंबर है, फिर यूज़र नेम है। तो मैं काम करता हूँ, यूज़र डेटा पहले मुझे मिल रहा है तो इट्स अ यूज़र डेटा डॉट ईमेल, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली क्या लिखने की कोशिश की है, मैंने डायरेक्टली लिखने की कोशिश की है यूज़र डॉट ईमेल, बट इन रियलिटी यूज़र डॉट यूज़र डेटा डॉट ईमेल होना था वो। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ डेटा डॉट इट्स अ यूज़र डेटा, क्योंकि यूज़र डेटा मिल रहा है ना, डेटा डॉट यूज़र डेटा। आई होप आपको पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ऑब्जेक्ट में वो ऑल राइट। सी मेरा काम हो गया। अब मुझे डायरेक्टली ईमेल इज एडमिन एंड देन फ़ोन नंबर आ रहा है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ। तो अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा तो मुझे यहाँ पे आना चाहिए, है ना। बट अगेन बता रहे कंपोनेंट इज चेंजिंग अ कंट्रोल इनपुट टू बी अनकंट्रोल्ड। एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं। ये एक हमने पार्ट को टैकल कर लिया, राइट। ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। सिर्फ मैंने यहाँ पे अपडेट की, द मोमेंट ये मैंने अपडेट किया तो मुझे अब डायरेक्टली ईमेल इज एडमिन फ़ोन आ रहा है, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये तो अभी भी सिर्फ डेटा ही है, तो ये डॉट यूज़र डेटा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब मेरा काम हो गया। एंड बूम गाइस, सी विनोद एंड टेस्ट 3, अब कोई भी यहाँ पे एरर वार्निंग नहीं है, मेरा काम हो गया। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब कल के वीडियो में मैं अब आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे अब आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी फिल कर सकते हो कि जब भी आप यूजर कुछ भी लिखे, सबमिट बटन पे क्लिक करे तो डेटाबेस पे स्टोर हो जाए। अब देखो मैं जितना भी रिफ्रेश करूँ मेरा यूज़र नेम एंड ईमेल बाय डिफॉल्ट है, सर्विसेज अबाउट होम कॉन्टैक्ट डेटा आ गया। द मोमेंट मैं लॉग आउट करूँगा, अब कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, इसको मुझे एक बार रिफ्रेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। डोंट वरी, वो हम टैकल कर लेंगे, बट जो भी डेटा चला गया। द मोमेंट मैं लॉग इन करता हूँ फिर से test3 thapa.com, ठीक है। इस तरीके से मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ओके, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट पर अगर मैं चलता हूँ, एक बार मैंने रिफ्रेश की तो मेरा विनोद एंड देन मेरा जो ईमेल है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया। ये कितना ज़्यादा ऑसम था, राइट। तो अब किसी भी पेज पे मैं उस यूज़र को गेट करके उसका डेटा मैं यहाँ पे गेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूँ मैं अभी। अबाउट पेज पर आपको आना है, इस जगह पे आप देख सकते हो वाई चूजर्स है, यहाँ पे आप आइए, एक पैराग्राफ लीजिए, ठीक है। सो एक पैराग्राफ आप लीजिए सिंपल, एंड यहाँ पे हाय वो यूज़र नेम, हाय यूज़र नेम मुझे चाहिए यहाँ पे। सो इट्स लाइक कि जो भी करंट यूज़र, जी हाँ गाइस, तो बेसिकली अब इस जगह पे जो भी यूज़र ने लॉगिन किया होगा, ठीक है, फिलहाल तो मैं एज इट इज़ रखता, वरना एरर आ जाएगा फालतू में इसका। तो हाई यूज़र नेम के बदले जिस भी यूज़र ने, देखो यहाँ पे यूज़र नेम जो लिखा है, अब ये वाला जो नेम है मुझे अब वो यहाँ पे चाहिए। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। ये अब आपको कल के वीडियो में बताना होगा मुझे। अभी आप देखो, क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्टैक्ट में सब कुछ बता दिया। सेम अब मुझे अबाउट पे वो यूज़र का नाम यहाँ पे चाहिए। मैं नहीं जानता आप कैसे करोगे, लेकिन मुझे नाम चाहिए, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ आप ये प्रैक्टिस करो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। एंड अगर आपको इनपुट ही नहीं दोगे तो फ़ायदा क्या है मेरे बताने का, खाली सोर्स कोड उठाओगे निकल लोगे।
समझ रहे हो? मैं चाहता हूं मेरे चलते आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए, आप में पता चले कैसे करना है। सो गाइस, अगर आप ये खुद से नहीं कर पाओगे देन आपका कोई फायदा नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब मैं क्लियर बात करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस की बहुत सभी लोग सब्सक्राइब नहीं करे, व्यूज़ लाइक बहुत कम हो चुका है। आई डोंट नो ये एल्गोरिथम के कारण हो रहा है या क्या रीज़न है, बट या गाइस दिस इज इट। पूरा सोर्स कोड फ्री है, सब कुछ आप लोगों के लिए मैंने की, उसके बावजूद भी लाइक सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। तो प्लीज़ अगर आप एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दोगे, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक मोटिवेशन का एक स्रोत है मेरे लिए, ठीक है। सो गाइस वंस अगेन ये आपके लिए टास्क है, मुझे अबाउट पेज क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे यूजर नेम के बदले वो ये वाला जो नाम है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। मैं नहीं जानता कैसे आप लेके आओगे, बट आपको लेके आना है, ठीक है। हम सब कुछ कर चुके, यूँ चुटकी वाला काम है वो, अब आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सोर्स कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।